एजुकेशन सदगुरु की डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन और आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी फेसबुक। हाल ही में फेसबुक ने सोशल मीडिया मार्केट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए प्रमुख एड टू टेक प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। आपको बता दें कि इस 5 कोर्स प्रोग्राम के तहत शिक्षार्थियों को सोशल मीडिया मार्केट में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही इसमें प्रभावशाली सामग्री बनाना, उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए में लिया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। हाल ही में टाटा ग्रुप को नया संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट टाटा को 661.9 करोड़ रुपए में दिया गया है। आपको बता दें कि संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेस में 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 15 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। आपको बता दें कि यह दिवस वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एक नया एम्स स्थापित करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी दरभंगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY के तहत इस संस्थान की स्थापना की जाएगी और इस पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने हाल ही में चीन से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी अमेरिका। हाल ही में चीन से अमेरिका के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो पिछले 3 साल से बीजिंग में अमेरिका के राजदूत थे। आपको बता दें कि टेरी नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वदेश लौट जाएंगे और अमेरिकी राजदूत का यह इस्तीफा ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी इजराइल। हाल ही में इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले UAE और बहरीन क्रमशः तीसरे और चौथे अरब देश बन गए हैं। इससे पहले मिस्र और जॉर्डन इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी ADB द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी टेको कोनिशी। हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जो केनिची योकोहामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में प्रभार संभाला था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में ग्रेट लर्निंग ने निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी विराट कोहली। हाल ही में ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि भारतीय कप्तान अब ग्रेट लर्निंग ब्रांड का चेहरा होंगे। वहीं इसी के चलते कोहली ने कहा है कि ग्रेट लर्निंग पेशेवर सीखने की जगह में अग्रणी है और इसने उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा और कैरियर रूपांतरण के लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण किया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितने हजार रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 50,000 रुपये। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि को 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि प्रगति योजना के तहत जम्मू कश्मीर की सभी लड़कियों के परिवारों जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 20,000 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु लोन के त्वरित पुनर्भुगतान पर 2% की ब्याज वार्षिक आर्थिक सहायता हेतु लघु उद्योग विकास बैंक के लिए 1232 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मांगी है। चलिए आज का सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल यानी DTTI बैठक आयोजित की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अमेरिका। हाल ही में 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल यानी DTTI समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि यह बैठक आमतौर पर भारत और अमेरिका के बीच साल में 2 बार होती है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के चलते ऐसा पहली बार हुआ है कि इस समूह की बैठक वर्चुअली रूप से आयोजित की गई है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 35 लाख MSME को बाजार सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी गुजरात। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।